हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके सोशल साइंस की 2 मार्क्स वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंग्लिश मीडियम वाले लोगों के लिए। अब भाई यहाँ आकर के हिंदी मीडियम वाले लोग ये मत बोलना सर भैया हिंदी मीडियम का भी डालो। तो मैं आपको बता दूं हिंदी मीडियम के लिए पूरी वीडियो जो है डल गया था, इंग्लिश मीडियम के लिए भी डल गया था, बट जो है 2 मार्क्स वाली क्वेश्चंस जो है छूट गया था, डालना रह गया था, क्योंकि उस टाइम जब हम क्वेश्चंस डाल रहे थे आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, आप कोई भी अपना जो इंटरेस्ट है वो शो नहीं कर रहे थे, इसलिए हमने ये नहीं डाले थे। बट अब आ गया वक्त कि आपको इन क्वेश्चंस की तैयारी करना है, तो बहुत लोगों का इस पर कमेंट आ रही है कि इसके रिकॉर्डिंग के 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आप बताओ करके। तो चलो देख लेते हैं यूनिट वाइज, ठीक है। कितना क्वेश्चन आती है, दूसरा नंबर, तीसरा, और फिर आपका कौन कौन सा, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा और पांचवा और छठवा, इस तरह से टोटल जो है 5 क्वेश्चन आता है। तो 5 यूनिट से लगभग आपका एक एक क्वेश्चन आने वाला है। तो 4 यूनिट से आएगा इसमें, क्योंकि एक यूनिट से 2 क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट से देख लेते हैं। इस पर देखो कौन कौन सी चैप्टर है, चैप्टर 1, 2 और 17, ठीक है। तीनों चैप्टर मिला करके कोई एक क्वेश्चन आएगा, तो जाहिर सी बात है 3 चैप्टर मतलब क्वेश्चन की नंबर बहुत ज्यादा रहेगा, और 2 अंक के लिए तो आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करना ही पड़ेगा, क्योंकि छोटा छोटा कुछ भी पूछा जा सकता है। बट देखो हमने आपके लिए पूरी कोशिश की कि इसमें आपके लिए फुल्ली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो। तो फर्स्ट नंबर क्या बोला रहा है कि हाउ डू रिसोर्स इफेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड, नेम एनी 2 रिन्यूएबल रिसोर्सेस। फिर व्हाट आर बायोलॉजिकल रिसोर्सेस, उसको बताना है। फिर व्हाट आर अबायोटिक रिसोर्सेस, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि व्हाट इज फर्निफिकेशन इफिशिएंसी। फिर छठवा, कैन देयर बी एन अल्टरनेटिव टू कॉल फॉर पावर जनरेशन, ठीक है। इस कॉल के बदले हम दूसरा कौन सी यूज कर सकते हैं, वही आपको लिखना रहेगा। फिर 7 क्या बोला जा रहा है कि व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेस, उसको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बारे में बात करें, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, अगर एग्रीकल्चर लैंड जो एकदम शॉर्ट हो गया, बहुत कम हो गया, तब क्या होगा। तो ये क्वेश्चंस को करने से एक एडवांटेजेस है कि ये क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के लिए भी है, और यही क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के लिए भी है। लगभग बहुत से क्वेश्चन जो आपको 3 मार्क्स में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे और उसके हिसाब से सभी क्वेश्चंस का जो तैयारी करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, 11, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखाया जा रहा है सभी का, है ना, सभी का आप लोगों को क्या करना है, बहुत ध्यान से तैयारी कर लेना है, ठीक है। तो ये रहा 20 क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 से। तो इन 20 क्वेश्चंस को कर लोगे तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से तो इसी के अंडर से आने वाला है, क्योंकि जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर बोला जाए या मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन है या परीक्षा पूछा, जो भी आपके पास हिस्ट्री मटेरियल होती, सभी से हमने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट को उठा कर लिया है, जिससे 20 क्वेश्चन बना है चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 1 से। फिर आपको किस पर जंप करना है, यूनिट नंबर 4 पर। यूनिट नंबर 4 पर चैप्टर नंबर 3, 8, 18, इस यूनिट पर भी 3 जो है आपका क्या है, 3 चैप्टर, और तीनों चैप्टर में से कोई एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स के लिए। तो देखो क्या है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नीराबोई एरिया, मतलब जो नीराबोया क्षेत्र होता है ना, उसके बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द बैड इफेक्ट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर, जो मॉडर्न एग्रीकल्चर उसका बैड इफेक्ट क्या क्या है उसको आपको एक्सप्लेन करना। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो व्हाट इज कॉल्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है उसको आपको बताना है। विच क्रॉप्स आर प्रोडक्ट इन समर, कौन से प्रोडक्ट है जो समर वेकेशन में क्रॉप्स है जो उसको प्रोडक्ट किया जाता है उसको बताना है। फिर व्हाट इज क्रॉप साइकिल, जो क्रॉप साइकिल क्या होती है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि व्हाई इट इज नेसेसरी टू कंपेयर द इंक्रीज एंड प्रोडक्शन विद दैट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्शन को क्यों कंपेयर करनी चाहिए, क्यों कंपेयर करना क्यों नेसेसरी है, वो आपको एक्सप्लेन करना रहेगा, ठीक है। तो इसी टाइप से क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स के लिए और 3 मार्क्स के लिए भी पूछा जाएगा, तो आप लोगों को बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को जो है तैयारी कर लेना है, ठीक है। तो इसमें भी लगभग 20 क्वेश्चंस के आसपास है समथिंग, तो सभी क्वेश्चंस को आप लोग बहुत ध्यान से कर लेंगे। तीनों चैप्टर, 3 चैप्टर है तो तीनों चैप्टर से लिया गया, जैसे कि व्हाट इज अ क्रेडिट कार्ड, ये इस टाइप से, व्हाट इज अ करेंसी, इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो इन विच अकाउंट द मनी ऑफ द कस्टमर्स इज डिपॉजिटेड इन द बैंक्स, इस तरीके से लिखा गया, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा, जैसे कि क्रेडिट क्या है, इश्यूड क्या है, करेंसी इश्यूड क्या है, उसको मेन बाय मार्केट क्या होती है, करेंट अकाउंट क्या होती है, चेक क्या होती है, इस तरीके से नॉर्मल जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से आपको पूछा
जाता है, ठीक है। फिर आपके यूनिट नंबर 5 से देखो 2 क्वेश्चन आएगा, इसलिए 5 और ब्रैकेट में 2 लिखा गया, ठीक है। इस बार कौन कौन से चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 4, 9 एंड 19, ठीक है। इसमें से भी छोटा छोटा आता है, जैसे कि स्टेट द मीनिंग ऑफ ई-ऑक्शन, ठीक है, क्या होती है उसको बताना है। फिर मेटालिक मिनरल्स क्या है उसको बताना है, फिर एनर्जी को बताना है, वाटर मिनरल इसको बताना है, ठीक है, मतलब प्रूफ करना है, दिखाना है कि वो है कि नहीं एक्चुअल में, ठीक है। फिर ई कॉमर्स क्या होती है, इस तरीका से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें छोटा छोटा है, उन सभी क्वेश्चंस को आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि आई होप आप लोग जो है आपकी तैयारी लगभग कंप्लीट कर लिए होंगे। अब सिर्फ और सिर्फ रिवीजन की कि आप जो क्वेश्चंस कर रहे हो वो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, इसलिए प्रैक्टिस सेट भी, तो प्रैक्टिस सेट ए जो है डल गया है। जब तक ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप लोग जा करके उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें हमने कोशिश की कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। मैं नहीं बोलता कि उसमें से 100% आएगा, बट कुछ कुछ क्वेश्चन लगभग 30 to 40 क्वेश्चन जो है नंबर्स की 30 to 40 मार्क्स के क्वेश्चन वहां से लगभग आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट है हमने ऑलरेडी उस पर एड कर रखे हैं। उससे बाहर जाना मतलब आपके सिलेबस से बाहर जाना, लगभग कुछ क्वेश्चन जैसे मैथ्स में एक क्वेश्चन बाहर गया था 6 मार्क्स वाली, 4 नंबर के लिए क्वेश्चन बाहर गया है, आउट ऑफ सिलेबस रहा ना लगभग, वो हमारे निचोड़ में कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको कहीं जिक्र ही नहीं हुआ था। तो यूनिट नंबर 7 के क्वेश्चन की बारे में बात करें तो इसमें से भी आप लोगों को बहुत ध्यान से देख लेना है, जैसे कि क्या क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोल्ड वार, जो कोल्ड वार क्या होती है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। फिर व्हाट इज इम्पेरियलिज्म, उसको आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये वाला देखो क्या बोला रहा है कि हाउ वाज द कंट्री ऑफ नाइजीरिया बर्न, नाइजीरिया कैसे बना, कैसे बर्न हुआ, वो आपको लिखना है, ठीक है। फिर 4th वन की बात करें तो द रोल ऑफ विच क्लास वाज इंपॉर्टेंट इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट पर किस क्लास की इंपॉर्टेंट रहा है उसको आपको लिखना है, ठीक है। विच कंट्री इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ आइलैंड्स, ठीक है, उसको आपको बताना है कि कौन सी होती है। तो इसमें से भी लगभग आपका 20 क्वेश्चंस के समथिंग है इस पर भी, ठीक है। 17 ही क्वेश्चन है, 17 ही क्वेश्चन है। तो इन 17 क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से इस चैप्टर का भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। मैं मानता हूँ क्वेश्चंस की नंबर ज्यादा है, नंबर ज्यादा होने का सिंपल सी रीजन है, वो क्या है कि आपका 2 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा वेरी होते हैं, रिपीट होने की चांसेस बहुत कम होती है, इसलिए हमने इस पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सबको डालने का कोशिश किए हैं। आप लोग कुछ क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस सेट में भी देखोगे 3 को कर लेंगे, और बात है बाकी नंबर्स की, तो 2 मार्क्स वाला हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी, जैसे कि आपका 3 मार्क्स 2 हो गया, 2 3 4 5 6 कंप्लीट, इतने मार्क्स के लिए ऑलरेडी वीडियो जो है डल गया है। तो देखो 6 के लिए कम पढ़ना पड़ेगा, 5 के लिए उससे ज्यादा, 4 के लिए उससे ज्यादा, 3 के लिए उससे ज्यादा, 2 के लिए उससे ज्यादा, मतलब इस तरीके से नंबर जो आपको करना पड़ेगा। और बात है इसके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के, तो इंग्लिश मीडियम के लिए तो वो अवेलेबल कराना थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है उसकी, क्योंकि एट अ टाइम हम उसको प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे, ठीक है। तो चलो, आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए यूजफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, ताकि जो भी एग्जाम्स बाकी है उसका बेनिफिट उनको मिल पाए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।